हेलो हेलो हेलो। टीम फंगामा की तरफ से सरोज खान हाजिर हैं आपके सामने। आपने नोटिस किया होगा कि आज मेरे साथ हुमैरा रेहान नहीं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि आज हमारे पास ऐसे एक गेस्ट आए हैं जिसके लिए हमें ख़ास तौर पे एक और गेस्ट को इनवाइट करना है, किया है हमने, जिनका नाम है रेहान शाह। और रेहान शाह जो है वो हुमैरा के हस्बैंड हैं, लेकिन उनमें वो जनाब क्रिकेट के बारे में इतना जानते हैं कि मैं तो बोल ही नहीं सकता हूँ। ना हुमैरा बोल सकती है ना मैं। वो सारे सवाल करेंगे हमारे गेस्ट से। तो इसलिए रेहान, हेलो रेहान, क्या हाल चाल है आपके? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सरोज। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा वजह है। पाकिस्तान, जब क्रिकेट का जब जिक्र होता है तो हर कोई एक्साइटेड हो जाता है। ये हमारा गेम है, ये हमारा सालों, मतलब बचपन की यादें, बड़ों अब की यादें, मतलब यू कैन नॉट बी पाकिस्तानी विदाउट क्रिकेट, राइट? क्रिकेट हमारे ब्लड में है, ब्लड में है हमारे। हम बगैर क्रिकेट के रह नहीं सकते। हाँ। हम उसको अच्छा भी कहते हैं, बैठ के गालियां भी देते हैं, जब होता है हार्ट ब्रोक भी होता है, ट्रायम्फ भी होता है, लेकिन हमारी जिंदगी क्रिकेट के बगैर गुजरती नहीं है, राइट? हम अमेरिका आके बैठ गए, 25-25, 30-30, 40-40 साल हो गए, रात भर बैठ के अभी तक क्रिकेट से नाता बिल्कुल वही है, वही रहता है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर गेस्ट। सो हमारे साथ एक गेस्ट हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के ऑलराउंडर हैं, और उन्होंने 2006 में शुरू किया था अंडर 19, और उनका नाम है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हमारे साथ स्टूडियो में है अनवर अली। अनवर, क्या हाल चाल है आपके? दुआएं आप ठीक हैं? तबीयत ठीक? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो आप बताइए कि आप यहाँ कैसे हैं इस वक्त? सरोज भाई, यहाँ पे तो अभी 7-8 महीने हो गए कि यूएस से मूव हो गए विद फैमिली। अच्छा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हमारा क्रिकेट क्लब है, शायद यहाँ पे तो खैर पूरा यूएस से जानते हो। अभी नाउ ग्लोबली लोग जानने लग गए हैं कि हम लोग जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं किंग्समैन क्रिकेट क्लब। हाँ जी, अच्छा। तो मैं किंग्समैन के लिए खेल रहा हूँ और यहाँ यूएस में उन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट पे आया हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और हम लोग यहाँ टूर्नामेंट्स लोकली और ग्लोबली खेल रहे हैं। रिसेंटली पास्ट में हमने उनका माइनर लीग जो क्रिकेट टूर्नामेंट है, नेशनल कप, वो भी किंग्समैन ने जीता हम लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। और आपकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि क्रिकेट इतना मशहूर हो रहा है अमेरिका में, इसी को इंतहा नहीं, राइट? नहीं बिल्कुल। अभी अगर कमिंग्स ईयर में देखें तो आने वाले 5-10 सालों में यहाँ पे क्रिकेट बहुत ग्रो अप हो रही है। और ज़्यादातर ये है कि अभी जैसे रिसेंटली पास में T20 वर्ल्ड कप हुआ है, फिर उसमें यूएस से जो क्रिकेट टीम है उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी की थी उन्होंने परफॉर्मेंस। तो उसमें ये है कि यहाँ पे लोकल जो क्रिकेट कम्युनिटी है उनमें जो है ना क्रेज बढ़ रहा है क्रिकेट का। तो ये बहुत अच्छा है यूएसए के लिए, और यहाँ की जो लोकल्स क्रिकेटर है, कि ये बहुत अच्छा साइन है। और फिर ये भी अच्छी बात है कि हम जैसे ग्लोबली इंटरनेशनल प्लेयर कुछ पाकिस्तान से आए हुए हैं, जैसे मैं और भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो हम किंग्समैन के लिए खेल रहे हैं। फिर हमारे साथ कुछ श्रीलंकन प्लेयर्स भी हैं, इंडियन भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ के लोकल्स क्रिकेटर्स के लिए। अच्छा, तो आपका नेक्स्ट टूर्नामेंट कब है? अभी नेक्स्ट टूर्नामेंट तो हमारा ऑलरेडी तो हमारा जो लोकल लीग्स होती हैं HCL, वो तो चल रही है 40 आवर्स क्रिकेट की। और रिसेंटली हम लोगों ने HCL का T20 और 40 आवर दोनों हम चैंपियन हो गए किंग्समैन, और अब दोबारा स्टार्ट हुई है। और रिसेंटली अभी हमारी टीम गई हुई है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो है ना पैटर्न्स ट्रॉफी ग्रेड 2 हो रही है, तो उसमें किंग्समैन की 2 टीमें खेल रही है। आज से मैच स्टार्ट भी हो गया, तो अभी देखिए इंशाल्लाह, और एंड ऑफ मई या मिडल एंड मई के हमारे यहाँ टूर्नामेंट शुरू हो रहे हैं यूएस में भी। अच्छा, आप ये बताएं आपको ह्यूस्टन कैसा लगा? ह्यूस्टन जब मैं शुरू में आया था आज से कोई 1-1.5 साल पहले, तो मैं इसी तरह आया था कि जैसे किंग्समैन के लिए मैं टूर्नामेंट खेलने आया था, 1-2 ह्यूस्टन ओपन खेलने के लिए, और यूनिटी कप था वॉशिंगटन DC में। तो उसके बाद हम यहाँ आए ह्यूस्टन ओपन खेलने के लिए। तो मैंने जब यहाँ ह्यूस्टन देखा तो मुझे वो फील आया जिसे मैं बाय बर्थ कराची का हूँ। अच्छा। और फैमिली मेरी वहीं सेटल है। तो मुझे कंपेयर अगर कराची तो मुझे सिमिलर लगा, बहुत सिमिलरिटीज हैं। हाँ बिल्कुल, तो मुझे कोई डिफरेंस ऐसा लगा नहीं। तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत इंजॉय। और अब ये है कि ह्यूस्टन में विद फैमिली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह,
आज ये कि बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और That's very ह्यूस्टन nice. बहुत अच्छी जगह है। ह्यूस्टन में हाँ। पिछले 10 12 15 साल में वैसे तो क्रिकेट शुरू से थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हर गली में वीकेंड पे क्रिकेट होती है। सही बात है। बहुत ज्यादा क्रिकेट हो गया। द थिंग दैट सरप्राइज मी रियली वेल कि मैंने एक चीज देखी है कि यहाँ के बच्चे जो अमेरिका में पैदा हुए, जो ह्यूस्टन में पैदा हुए, उनमें क्रिकेट का रुझान कहाँ से आ रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनके पास उनकी जीन्स में है वाकई, क्योंकि वो बच्चे बाकायदा ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा। और फिर ट्रेन होके वो ऊपर आ रहे हैं। अच्छा। और बहुत अच्छी, आपको बड़ी हैरानी होती है जब 18 20 साल के बच्चों को आप क्रिकेट खेलता देखते हैं, तो आपको सरप्राइज होता है कि वो ट्रांजिशन करके नहीं आए हैं। हाँ बिल्कुल, वो बाय बर्थ अमेरिकन हैं, और वो फुटबॉल और बास्केटबॉल की जगह वो क्रिकेट बचपन से देखते आ रहे हैं, हालांकि लेकिन फिर भी उनको रुझान। वो बास्केटबॉल और क्रिकेट वो ही देखते हैं फुटबॉल, लेकिन वो तो आपने कहा कि आप भी फैमिली है, तो आपके मतलब बच्चे मतलब क्या एजेस हैं? मेरी बड़ी जो बेटी है माशाल्लाह 3 बेटियां हैं मेरी। अच्छा, मेरी भी 3 बेटियां हैं और मैं भी कराची से हूँ, ये हमारी सिमिलैरिटी है। तो माशाल्लाह बड़ी बेटी जो है ना वो 8 साल की है। अच्छा। और उसके दूसरी जो बेटी है वो 6 साल की है, और जो तीसरी है वो है 2.5-3 साल की। ओह वाह, सो ऑल यंग। हाँ माशाल्लाह। तो वो ये है कि वो भी अच्छे एज में है, तो थोड़ा शुरू अर्ली डेज में थोड़ा मुश्किल था, हाँ। लेकिन अभी 5 से 6 महीने हो गए ऑलमोस्ट कि जब वो स्कूल जा रहे हैं, वो दोनों बड़ी जरताशा और जरलाल, अच्छा, तो वो अब जो है ना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे स्कूल को भी कर रहे हैं। हाँ, वो दे गेट एक्यूमुलेट, इतनी जल्दी बच्चे अडेप्ट करते हैं जी। कि इसकी मतलब अब हैरानी होती बिल्कुल। है। वो अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी शुरू अर्ली डेज से अगर कंपेयर करें तो अभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है, बहुत, और यहाँ पे और बच्चे भी बहुत एंजॉय करने लग गए। दैट्स नाइस। अच्छा, तो थोड़ा क्रिकेट की बातें हो जाए। जरूर हाँ। बिल्कुल। तो अगर आपने क्रिकेट कराची से शुरू किया, ऑब्वियसली आप कराची में, आपने कौन से जोन से शुरू किया शुरू में, और क्या आपको कैसे आप आगे की तरफ निकले? रेहान भाई, शुरू मैंने बिल्कुल सारी क्रिकेट जो है ना कराची से खेली है, और जैसे हर क्रिकेटर्स का जो अगर आप देखें बैकग्राउंड पास में जब स्टार्ट करते हैं तो वही स्ट्रीट क्रिकेट और जो है ना क्रिकेट से लब था, गली में खेलने से, वही गली मोहल्ले में खेलना। तो ये था कि मुझे जो सबसे अच्छा टाइम मिलता था खेलने का और अपना ये शौक पूरा करने का, वो स्कूल में मिलता था। और मैं स्कूल में जाके वहाँ क्रिकेट खेलता था। तो एट अ टाइम ये हुआ कि मैं जब 8 या 9 क्लास में 8 क्लास में आया, तो मैं स्कूल की टीम के लिए भी सेलेक्ट हो गया था, क्रिकेट टीम में। तो वहाँ से थोड़ा और शौक बढ़ा हार्डबॉल क्रिकेट की बात, क्योंकि टेप बॉल में क्रिकेट खेलता था, लेकिन स्कूल में मैं फर्स्ट टाइम जब 8 क्लास में था तो हार्डबॉल के क्रिकेट से मौका मिला। तो मैंने कहा ये तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये मौका मिले और मैं अपने जो है ना टैलेंट जो है ना एक्सप्रेस करूँ, और वो ब्रेक थ्रू था। हाँ बिल्कुल। और बाकी ये था कि अब्बू को अल्लाह जन्नत नसीब करे, अब्बू को बिल्कुल नहीं पसंद था ये गेम। हाँ बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं घर के बाहर भी खेल रहा हूँ और अगर मैंने देख लिया कहीं मैंने ताड़ लिया, तो फिर अनवर के पास बॉल है या बैट है, अनवर ने भाग जाए। तो पाकिस्तान में बड़ी डांट पड़ती है। हाँ उनका सिंपल था वो, अब्बू सिंपल है कि हर किसी का है, तो अब्बू सिंपल कहते थे कि ना ये अंग्रेजों का गेम आपके खानदान में किसने खेला। सिंपल यही बोलते थे पुराने लोगों को, तो आपको पता है ना वो इस तरह बात कह रहे, तो मेरा बेटा भी नहीं खेलेगा। तो वो नहीं छोड़ते थे। स्कूल में मौका मिला, वहां से खेला। फिर स्कूल के बाद जो है ना एक होती है कराची में जोन क्रिकेट होती है, तो मैं 17 साल का था तो अंडर 17 में आया जोन 7 के लिए। फहीम भाई हैं हमारे, तो जोन 7 में मेरे ट्रायल हुए, वहाँ मैं सेलेक्ट हुआ। तो जोन 7 से मैं अंडर 17 खेला। उसके बाद जब हम वो 17 टूर्नामेंट खेले तो हम चैंपियन हो गए जोन 7, मैं बेस्ट बॉलर हो गया। ओह वाह, ठीक है। तो ये 2004 की बात है। अच्छा। और उसके बाद पाकिस्तान की अंडर 17 टीम जा रही थी एशिया कप खेलने के लिए इंडिया। तो मुझे कराची के जो ट्रायल्स हो रहे थे उसके लिए भी कॉल नहीं की। आपको डायरेक्ट सेलेक्ट किया? नहीं, मुझे कॉल ही नहीं आई। कॉल ही नहीं आया। मैं उस टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर था जोन का। अरे ये क्यों? बस आप देख लिया, मुझे कॉल ही नहीं है फाइनल ट्रायल के लिए या नॉर्मल ट्रायल के लिए जो कराची के थे। तो वो ट्रायल ले रहे थे हमारे सिकंदर बख्श, जो आजकल आपने देखा हमारे एक्स क्रिकेटर हमारे बड़े, तो वो ट्रायल ले रहे थे। तो मेरा नाम नहीं था लिस्ट में, लेकिन मैं बाहर, मुझे शौक था, मैंने कहा मुझे खेलना है। मैंने परफॉर्मेंस भी दी हुई थी। मैं चला गया स्टेडियम, कराची स्टेडियम। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सुबह 9 बजे चला गया हूँ, ट्रायल शुरू हो गए।
1 बज गए, ट्रायल खत्म हो गया, मैं रिक्वेस्ट कर एक बार चेक तो कर लो, कह रहे नहीं आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है भाई, आप ट्रायल नहीं दे सकते। मैंने कहा ठीक है, पर उसके बाद मैं इतना मायूस हुआ कि मैंने क्रिकेट ही छोड़ दी। वाह, देखें ये मैंने वापसी कैसे हुई? हाँ, मैंने क्रिकेट छोड़ दी और घर के हालात भी ऐसे थे फाइनेंशियली, और जैसे होते हैं नॉर्मल, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं सारे, तो घर वाले सब स्ट्रगल कर रहे थे। 9th क्लास में या मैं मैट्रिक में था, अम्मी ने तो ये भी बोल दिया था कि आप स्कूल भी छोड़ दो, आप काम करो। तो मैंने वो भी छोड़ के मैं फैक्ट्री में काम करने लग गया अंडर 17 के बाद। तो मैं सुबह 9 बजे जाता था और शाम को 5 बजे आता था, और मुझे सिर्फ क्रिकेट का टाइम मिलता था संडे को, जिस दिन छुट्टी होती थी। और या रादर देन, वो भी टेप बॉल की बात कर रहा हूँ, और रादर देन ये कि टेप बॉल क्रिकेट वहाँ नाइट में भी कभी कभी होती थी, सैटरडे नाइट, तो वो नाइट में भी मैं खेलने चला जाता था, कोई ले जाता था टेप बॉल टूर्नामेंट खिलाने के लिए। फिर सडनली ये हुआ कि जब मैंने 1.5 साल इस तरह काम किया ना, और मैं यही खेलता रहा संडे टेप बॉल क्रिकेट, संडे टू संडे। यस। तो एक हमारे बड़े हैं, और मेरे तो आज वो मोहसिन है, सब जानते हैं, कराची क्रिकेट में बड़ा नाम है, तारिक हारून। तो वो मेरे पड़ोसी थे और हमारे सीनियर प्लेयर थे, तो उनके अगेंस्ट में मैच खेल रहा था टेप बॉल का। तो वो मुझे फिर बाद में मिले मैच के बाद, कि अनवर तुम हार्ड बॉल नहीं खेलते हो? मैंने कहा मुझे तो खेलना है, लेकिन घर वाले मुझे नहीं छोड़ते, वो कह रहे काम करो। तो कह रहे हैं अगर घर वालों से बात कर ले। मैंने कहा आप बात कर लो, मैं तो खेलना चाहता हूँ। कह रहे चलो हम घर वालों से, भाई भाइयों से बात कर लेंगे, और आप हार्ड बॉल क्रिकेट खेलो, मैं बात करता हूँ। और कह रहे 2 दिन के बाद अंडर 19 के ट्रायल्स हैं जोन 6 के, तो आप वहाँ ट्रायल देने भी चले जाना, और मैं घर वालों से बात कर लूँगा। मैंने कहा आप पहले बात कर लो, मैं चला जाऊँगा। तारिक भाई ने घर वालों से, भाई से बात कर ली, अम्मी से बात कर ली, वालिद साहब तो थे नहीं, अल्लाह जन्नत। तो अम्मी ने बोला कि ठीक है ये चला जाए, लेकिन इसको हम टाइम देंगे 6 महीने से साल, अगर इसमें ये अपना कुछ कर ले तो ठीक है, वरना नहीं ये काम वाम करेगा इसी फैक्ट्री में, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं ट्रायल पे गया, मैं ट्रायल पे सेलेक्ट हो गया अंडर 19 जोन 6 के लिए। उन्होंने नेक्स्ट डे फिर बुला लिया फाइनल ट्रायल के लिए। मैंने कहा मैं फाइनल ट्रायल के लिए आ ही नहीं सकता हूँ, मैंने सेलेक्टर को बोल दिया। कह रहे क्यों? मैंने कहा मैं तो काम करता हूँ, अगर मैं काम पे नहीं जाऊँगा मुझे दिहाड़ी ही नहीं मिलेगी। ओह माय गॉड। आप, मैंने पढ़ा तो है, लेकिन आप अपने खुद से बताइएगा कि आप किस फील्ड में उस वक्त काम कर रहे थे? मैं उस टाइम जो है ना, सॉक्स प्रेस मशीन होती थी, सॉक्स प्रेस मशीन, अच्छा। तो मैं उसका जो है ना खुद पूरा ऑपरेटर था सॉक्स प्रेस मशीन का, तो मैं वो करता। तो अनवर, ये जब आप काम आपने शुरू किया तो क्रिकेट का तो आपको पैशन था, जहन में नहीं आता होगा कि ये मैं करना क्या चाह रहा था और ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरी ड्रीम विल कम ट्रू और मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा? मायूसी हो जाती आदमी है, थक जाता है, मैं मायूस होता है। लिटरली ना रियान भाई और फिरोज भाई, कि मैं जब सुबह बस में जाता था और जब शाम को आता था ना, हाँ। तो वो जो रास्ता था ना, वो तकरीबन घर और फैक्ट्री का ना 20 मिनट और आधे घंटे का था। तो उस सराउंडिंग में ना 2-3 ग्राउंड आते थे, और या तो हम ऊपर बस के चढ़े होते थे या पीछे लटके होते थे। तो मैं जब शाम में देख रहा होता था ना, शाम में जब स्पेशली जब छुट्टी होती, तो मैं लड़कों को देता कि वो ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं खेल रहा? तो इस तरह होता था कि मैं क्रिकेट क्यों नहीं, लेकिन वो घर के हालात और आप खुद के हालात ऐसे हो, तो कभी कभी आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी घर वालों की, पेरेंट्स की बात को वो नहीं, ये वही है ना कि ये वही ना, सुनते हैं सैक्रिफाइस कि आप जो हैं जो कह दिया घर में। तो कुछ ये कि अल्लाह ने वो सुन ली, वो अच्छी आदत है कि उनकी बात कभी भी नहीं टाली है, तो उनकी बात रखी है हमेशा। और आज भी अगर जो कुछ है तो पेरेंट्स की वजह से ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर वो अंडर 19 में इस तरह सिलेक्शन हो गई। फिर मैं 6 महीने के साल के बाद तो मैं पाकिस्तान के लिए खेल गया था अंडर 19 क्रिकेट में। तो फिर वो उसमें ये भी था कि 6 महीने जब मेरी नौकरी लग गई के इलेक्ट्रिक है, KESC हमारा एक डिपार्टमेंट था। हाँ, कराची उस जमाने में तो KESC था, अभी के इलेक्ट्रिक है तो KESC था। और फिर डिपार्टमेंटल टीमें हुआ करती थी। जी हाँ, वो जफर भाई हैं, अल्लाह उनको भी खुश रखे, वो भी मोहसिन है हमारी इस क्रिकेट फील्ड में। तो वो कोच थे, उन्होंने मुझे देख के उसी ट्रायल पे, तो उन्होंने मुझे KESC मैं यहाँ से आपको सीधा आपको तो मैंने घर पे मैंने बात की कि मुझे जॉब हो गई है, मुझे महीने के, मुझे याद है वो 2004-5 की बात है, जफर भाई ने कहा
कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मैंने उनसे पूछा मेरी सैलरी क्या होगी तो जफर भाई ने मुझे कहा कि आपकी सैलरी है महीने की 4,600 रुपये, ठीक है। तो मैं घर खुशी खुशी जाके मैंने अम्मी को बताया, अल्लाह जन्नत नसीब किया, तो मैंने अम्मी को बोला कि मेरी सैलरी लग गई, अब महीने ना 4,600 रुपये भी मिलेंगे ये वो। अम्मी ने कहा ये कोई चक्कर नहीं चलेगा, अपना काम ना काम रखो, ठीक है, सीधा फैक्ट्री जाओगे काम कर, ये कोई खेल के और पैसे देते हैं, ये कौन देता है ठीक है भाई देख लेते हैं। लेकिन इस दौरान जब मैं अंडर 19 भी खेला हूँ ना रियान भाई, मैंने सुबह की शिफ्ट छोड़ के मैंने ऑल्टरनेट क्या किया कि मैंने ढूंढना शुरू किया, क्योंकि घर से मुझे बहुत प्रेशर था और फाइनेंशियली और सब हालात वाला। मैं नाइट शिफ्ट करता था, मैं दिन में खेलता था और प्रैक्टिस करता था उस फैक्ट्री। ये पैशन ये ये होता है, sacrifice- ये होता है टैलेंट और पैशन कॉम्बिनेशन। तो मुझे याद है कि 8 महीने या साल जो मैंने अंडर 19 पीरियड की क्रिकेट खेली है ना, रीजन से जोन की, वो सारा मैं नाइट शिफ्ट करता था, दिन में प्रैक्टिस करता था और मैच खेलता था। 7 बजे मैं जाता था, 7-8 बजे शाम को, और सुबह हम 7 बजे वापस आते थे। अच्छा सरोज, मैं आपसे एक बात बताऊं, पाकिस्तान ने आईसीसी के 4 टूर्नामेंट जीते। तो 92 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद आपने 2020 का वर्ल्ड कप जीता, और फिर आखिरी आपने चैंपियंस ट्रॉफी। और इनकी हाईलाइट, क्योंकि हमने जीते ही 4 है, तो हर पाकिस्तानी बहुत वॉच करता है। राइट। लेकिन एक ऐसा फाइनल है जो लामहला आप बार बार मुसलसल देखते हैं, और एक दफा नहीं 10 दफा देखते हैं। मैंने खुद कई दफा देखा हुआ है। उसका रीजन क्या है कि जिस टीम आप इंडिया से वो फाइनल खेल रहे हैं, इंडिया से फाइनल, और हम अच्छा, हार रहे हैं। इंडिया भी वो टीम लेके आया था कि उन्होंने एक मैच नहीं हारा था। Yes. और माशाल्लाह फाइनल में पाकिस्तानी बैट्समैन ने हमेशा की तरह वही किया जो करते हैं। 100 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, अनवर 109 स्कोर, 109 पे पाकिस्तान फुल आउट। मुझे अनवर से खाली एक बात पूछनी है। 19 साल का लड़का सही बात। नई बॉल से इतनी इनस्विंग कैसे कर रहे थे? आप अगर आपने वो मैच देखा हो ना, हाँ। तो एक तो बनाना स्विंग, और उसके बाद 2-2, 3-3 फीट की इन बॉल पड़ने के बाद बॉल अंदर आ रही थी। हाउ वर यू डूइंग दिस? रियान भाई, सबसे पहले तो ये था कि उस मैच का इसलिए ज्यादा जिक्र होती जैसे आपने मेंशन कर दी कि अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। और फिर जहां तक मेरी बॉलिंग और स्विंग की बात है रियान भाई, कि आई स्वेयर कि मुझे उस एज ग्रुप में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये इतना स्विंग क्यों होता है या क्या होता है क्या नहीं। अच्छा। लेकिन मुझे एक चीज पता थी कि मेरा बॉल इन स्विंग होता है, तो जब राइट हैंड बैट्समैन आएगा तो मैंने यहाँ फेंकना है, और अगर लेफ्टी बैट्समैन आएगा तो मैंने यहाँ फेंकना है। सिंपलिसिटी। मतलब ये मैं ये खुद से ये बना नहीं सकता, बना नहीं है, वो कुछ नेचुरल था, वो नेचुरल था। हाँ। लेकिन मुझे एक चीज की अवेयरनेस थी उस टाइम, बस खेल के थोड़ा बहुत, कि मेरा बॉल इन स्विंग होता है, तो जब राइटी बैट्समैन आता है तो इसको मैंने कहाँ बॉल गिरानी है, और अगर लेफ्टी आता है तो मैंने बॉल कहाँ गिरानी। बाकी ये नहीं कि मैं यूं कर लूंगा, ये कुछ भी मुझे नहीं पता था, वो सब नेचुरल था। और कुछ लोग कहते हैं कि यार वो विकेट कैसी थी, ठीक है, तो मैंने कहा विकेट पे कुछ भी नहीं था। विकेट पे इसलिए कुछ नहीं था कि इंडिया के तो स्पिनर ने आउट किए थे। एग्जैक्ट, मैं आपसे वहीं पे आने वाला था कि इंडिया की वो टीम थी कि उनकी बैटिंग लाइन उस पूरे टूर्नामेंट में 4 या 5 से ऊपर गई नहीं। उसमें रोहित शर्मा भी था, उसमें जडेजा भी था, पुजारा भी उसी टीम में खेल रहा था, रोहित शर्मा उस टीम में खेल रहा था, रोहित चावला था। आप ये बताइए, जब आप 109 पे पैक होके ड्रेसिंग रूम में गए थे, जी तो टीम के एक्सप्रेशन क्या थे, मैनेजमेंट के एक्सप्रेशन क्या थे, और आप क्या सोच क्या बातें हुई वहां? क्योंकि वो फास्ट बॉलर को तो हेल्प करने वाली पिच थी नहीं। आप जब ग्राउंड में जा रहे थे उससे पहले क्या सोचती कि कप इंडिया लेके जाएगा और हम तालियां बजाएंगे? रियान भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये किसी को ना इनसाइड स्टोरी नहीं पता होती। राइट। लेकिन जो अगर टेक्निकल साइड पे जाए ना, तो वो ये था कि हम 40 ओवर के अंदर आउट हो गए 109 में, तो एम्पायर्स ने कहा कि 30 मिनट्स का प्ले कंटिन्यू होगा, वो लंच नहीं होगा, डिनर नहीं होगा, डिनर डे नहीं नाइट होगा। गेम था। हाँ, ठीक है, ठीक। एम्पायर्स ने कहा कि 30 मिनट का प्ले कंटिन्यू होगा, डिनर ब्रेक नहीं होगा, आफ्टर दिस डिनर होगा 30 मिनट्स के बाद, ठीक है। तो जब हम आए 10 मिनट थे हमारे पास, चेंज ओवर के 10 मिनट के बाद स्टार्ट था मैच, हमारी बॉलिंग, सोचने का ज्यादा टाइम नहीं था। लेकिन एज अ टीम, एज अ कोच, एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, हमारी एक ही बात हुई,
और हम एक ही सोच पे थे कि जैसे आपने अभी मेंशन किया ना पहले कि इंडिया फाइनल खेलने तो आई हुई थी, हमारे साथ फाइनल खेल रही थी, लेकिन इंडिया के 4 मैचों में 2 से ज्यादा आउट ही नहीं हुए थे। जो नीचे लो मिडिल ऑर्डर है ना, वो उन्होंने कभी बैट ही नहीं टेस्ट किया। हुआ ही नहीं था, वो बिल्कुल टेस्ट हुआ ही नहीं था उस कंडीशन में। और हमारी अच्छी चीज ये थी, जो हम फाइनल खेल रहे थे ना पाकिस्तान सब से, टेस्ट हो चुके हमारी बॉलिंग ही लेके आई थी, बॉलिंग लेके आई थी right। तो हमारी बॉलिंग फॉर्म में थी, तो हम यही होप लेके जा रहे थे और हम यही कॉन्फिडेंस हमें था कि हम अर्ली ऑन अगर पहले 2 ओवर में 2-3 आउट कर लेते हैं, और जो इनके मिडिल ऑर्डर का जो टेस्ट नहीं हुआ वो अगर जल्दी आ जाते हैं नए बॉल से, तो हम मैच ये जीत सकते हैं। अच्छा एक बात और, ये- जब आपने ओवर शुरू किया यस, तो पीछे सरफराज खड़े हुए थे राइट, वो आपके कप्तान थे। वो कैप्टन थे। यस, अच्छा सरफराज की तो हर एक जानता है कि वो जी, पीछे जी। से बोलते बहुत है। जब उन्होंने आपने पहली नो की थी तो उन्होंने क्या कहा होगा आपको, नहीं वो क्योंकि आपने स्टार्ट किया था, हाँ 109 का आपका जी, जी। टारगेट था और आपने स्टार्ट नो बॉल से ये किया था। सब जानते हैं, जैसे आपने बताया कि सरफराज का नेचर, तो एज ए कैप्टन एज ए लीडर, राइट, तो उसका वही था कि अनवर कोई लूज बॉल नहीं चाहिए और कोई वार्म अप वाला बॉल नहीं चाहिए, तो पहले बॉल से ही टाइट आना है। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम भी उस चीज को लेके वो चीजें माइंड में चल रही हैं 109, तो मैंने आके पहली बॉल पे ना बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया अपने आप को, जोर लगाने में, तो वो ओवर स्टेप हो गया, नो बॉल। तो सरफराज ने वहां पीछे से आवाज लगाया जब पहले ही नो बॉल हो गया, कह रहे 109 में भी नो बॉल करोगे? वो यही था कि सरफराज कुछ तो बोला में भी होगा। नो बॉल करोगे When you're watching the whole game, अच्छा उसमें एक चीज है कि आप देखते हैं कि स्टार्ट नो से हुआ, फिर आउट, Yes. फिर नो, फिर आउट, फिर आउट, फिर नो बॉल, फिर फिर आउट, नो बॉल, 3 नो बॉल 3 आउट किए पहले ओवर में। तो वो यही था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो जोर लगाने के चक्कर में आप जाते हो एक्स्ट्रा अपने आप बॉडी को पुश करते हो, अपने आप को करते हो, तो वो सिर्फ यही था। और बाद में मेरे दिल में तो यही चल रहा है ना कि अनवर वो आप एक्स्ट्रा पुश कर रहे हो, लेकिन अब सरफराज तो एज ए कैप्टन वो तो अपने हिसाब से सोच रहा है, तो इसलिए ना, और उसकी नेचर भी थोड़ी ऐसी है एग्रेसिव, ठीक है, तो वो सिर्फ गेम के हद तक है, वो वरना बाहर वो बड़ा जोली आदमी है, बड़ा शोखली आदमी है, साथ में हम मतलब अच्छा। एक ही एज ग्रुप के हैं। एक चीज हम अक्सर बैठते थे देखते थे तो हम ये सोचते थे कि ये क्रिकेटर कहाँ चला गया। आपका एक बीच में काफी बड़ा गैप आया जिसके Yes. बाद आप टीम में आए, जी, जी। पाकिस्तान की टीम के लिए आपने खेला। जी जी, तो एक आम आदमी जो फैन है वो अक्सर ये जरूर सोचा करता था हम जैसा कि यार ये इतना अच्छा बॉलर था, ये कहाँ चले गए। तो बीच में आपके साथ क्या हुआ कि आप इतना अर्सा टीम से बाहर रहे, फिर आपने अपना कमबैक किया पाकिस्तान की टीम के लिए। जी जी, रेहान भाई बात ये कि मैं जब अंडर 19 से फर्स्ट क्लास खेला 2006-07 में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहले सीजन में मुझे इंजरी हो गई थी, अच्छा 7-8 मैचों के बाद, 4 डे गेम्स की बात कर रहा हूं, जी, जी। 4 दिन की। उसमें मुझे इंजरी हो गई, साइड स्ट्रेन हो गया था। उसके बाद मैं 8 महीने के मैं बेड रेस्ट पे चला गया था। तो उसके बाद मैंने वापस रिकवरी की, फिर उसमें ये हुआ कि मैंने एक्शन रीमॉडल किया, एक्शन चेंज कर दिया मैंने। अच्छा। फिर उसके बाद दोबारा जब क्रिकेट में आया तो मैंने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में। तो मेरा डेब्यू पाकिस्तान से हुआ 2009 में अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन कनाडा, टोरंटो। तो वहाँ मेरा डेब्यू है। उसके बाद अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। जब आपको इस बात का पहले पता चला कि मैं टीम में सेलेक्ट हो गया जी। हूँ और मैं 15 की टीम में हूँ, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? और जब आपको कप्तान ने ये बताया कि आज आप गेम खेलने जा रहे हो और आज आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पर, तो क्या फीलिंग्स थी? रेहान भाई देखें, उस फीलिंग की और उस चीज़ का तो कोई चाम ही नहीं है ना, कि जिस चीज़ से मुझे लव है और वो मुझे मिल रहा है, और मेरी चाहत भी यही है, मेरे चाहने वालों की भी यही चाहत है, फैमिली की भी यही है कि आप अपनी कंट्री को उसमें रिप्रेजेंट करो और फिर अपनी कंट्री के लिए नाम आना फर्स्ट है। जब मेरी पहली बार नाम आया तो मुझे याद है मैं नेशनल T20 खेल रहा था पाकिस्तान का, तो लाहौर में था, कराची डॉल्फिन से खेल रहा था, शाहिद भाई हमारे कैप्टन थे। तो मेरा नाम आ गया, मैं लाहौर में था, मैंने पहले ही फ़ोन अम्मी को कर लिया
तो अम्मी भी खुश, मतलब मैंने कहा मैं पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट हो गया मेरी, और लेकिन अम्मी को ये था कि अल्लाह चला, जो उनको क्रिकेट का इतना पता ही नहीं था, वो तो आखिर तक उनको ये नहीं पता अनवर बॉलर है बैट्समैन है, ठीक है। अनवर के बारे में बहुत सारे लोगों को इस बात का नहीं पता होगा कि अनवर लेकिन आप ऑलराउंडर हैं ना। ऑलराउंडर है, और हाँ। अनवर की एक बैकग्राउंड स्टोरी भी ये है कि बहुत सारे लोग जो कैजुअल फैंस हैं उनको इस बात का नहीं पता कि अनवर ने सारी जिंदगी तो पाकिस्तान कराची से खेला है, लेकिन ये बैकग्राउंड में गया ये पठान है। हाँ, मैं बेसिकली सवाद से हूँ, ये मुझे आज ही पता चला है वैसे। मैं बेसिकली सवाद से हूँ, लेकिन बाय बर्थ बाय अच्छा। बोर्न में कराची कराची में। इनको देख के कोई कह नहीं सकता कि ये कराची से बाहर के हैं। वो आप एक्सेंट से भी कह सकते हो, और ये लुक वाइज भी इस तरह लोग, बहुत सारे लोग थे उनको नहीं पता था, मैंने अपने इंटरव्यूज के उस पे बोला है तो लोगों को पता चला है कि ये पठान है, हाँ। ये सवाद से है। सही बात। ठीक है, तो ज्यादातर लोग सही कह रहे हैं। पश्तो सीखी कि नहीं? नहीं आती है पश्तो? जाहिर बात है। हम लोग घर में पश्तो बोलते हैं। हाँ। यस। अरे क्या, तो आपकी तो उर्दू इतनी साफ, मतलब कोई कह नहीं सकता। वो उसमें यही है ना कि सारी उसमें जिंदगी सारी कराची में- जिंदगी कराची में रहे तो फिर तो और वहाँ क्या। पे वो हाँ। स्कूलिंग आपकी होती है हाँ, सब कुछ, और schooling, फिर जिस फील्ड में हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जब आपकी हाँ, सही बात है। सराउंडिंग में आपका उठना उठना बैठना बैठना जिन लोगों तो के उस साथ। वजह से फिर माशाल्लाह जैसे आप लोग ये कर रहे हो सारा, तो ये बुलाना ना बुलाना तो उसमें भी थोड़ी पक्की हो गई चीजें उर्दू बोल बोल के। हाँ। तो इस लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ये मतलब पठान है और ये उस वहाँ से ताल्लुक रखते हैं, नॉर्दर्न एरिया से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो घर में नॉर्मली पश्तो बोलते हैं। यस। बहुत आला। तो ये कि पेरेंट्स बहुत, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अम्मी बहुत खुश हुई, सारे बहन भाई सब खुश हो, मेरी फीलिंग ही अलग थी, सबकी फीलिंग अलग थी कि मैं जब फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुआ। उसके बाद जब मेरा ये हुआ कि मुझे कहा है कि आप आज मैच खेल रहे हो, तो वो वाली फीलिंग भी बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उसके साथ साथ मैं नर्वस भी बहुत था। अच्छा। कि यार इस लेवल पे मैं आया हूँ और खेलूंगा। वो नर्वस पना जो था ना रियान में, वो एक चीज की वजह से, खेलने की वजह से नहीं था। जो मेरे टीममेट्स थे ना, एक्सपेक्टेशंस, जो मेरे टीममेट्स थे ना पाकिस्तान टीम में, मैं जिन टीम में आया था ना, वो बहुत बड़े स्टार लेजेंड थे। लाइक आप देख लेना कि शुएब मलिक कैप्टन था, उस स्क्वाड में शुएब अख्तर भी था, ओह वाह। यूनुस खान भी था, शाहिद आफरीदी भी था, उमर गुल भी था, All stars। सईद अजमल भी था। इंक्लूडिंग यू। ये पाकिस्तान की वो टीम मतलब हाँ, ये तो वो था ना कि हम टीम। अखबारों हाँ। में और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में से सही बात है। खबरों में पढ़ते थे इनके बारे में कि आज इसने ये कर दिया, शुएब अख्तर, ये शाहिद अफरीदी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ये मतलब। और अब आज मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ, और फिर आज मैं उनके साथ प्लेइंग 11 में उतरूंगा, तो वो नर्वस बना कि और फिर कंट्री के लिए खेलना, अपने लिए भी परफॉर्म करना, कंट्री के लिए भी अच्छा करना। मेरी नजर में इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। सही बात। कि 25 करोड़ में से आप 11 को चुनते हैं। Yes. ओह माय गॉड। These are the chosen 11, Yeah. chosen ones, yeah. जिस दिन वो ग्राउंड में उतरते हैं, चाहे वो किसी मुल्क के भी हों, किसी मुल्क के हो। Yes. वो जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आप ये जरूर They're the देखते best हैं of the कि best. they are the best of the, they are the cream of the crop. Yeah. You can't find a better person. Yeah, of course. तो ऑब्वियसली जब आप उस सिचुएशन में अपने आप को रख के देख, अगर आप वैसे तो एक आम आदमी देख के रख भी नहीं सकता अपने आप को, Yes. लेकिन अगर आप सोचे भी तो वाकई वो it gives you goosebumps just to think about Yeah. it. बिल्कुल। लेकिन वही बात है कि living it is a completely different experience. Different experience। बस अल्हम्दुलिल्लाह वो डेब्यू हुआ, उसके बाद वो टूर्नामेंट हम फाइनल हार गए। वापस जो है ना थोड़ा और ब्रेक आया क्रिकेट में। अच्छा। जब मैं वापस एक मैच उन्होंने खिलाया, परफॉर्म अच्छा नहीं हुआ, एवरेज हुआ उस मैच में, लेकिन फिर मैं 3 साल के लिए बाहर हूँ टीम से। एक तो मैच, कौन सा ईयर था वो? ये 2009 में डेब्यू हुआ, 9। अच्छा। और फिर 3 साल के लिए मैं गायब हो गया, पाकिस्तान टीम में नहीं रखा इन्होंने। मैं डोमेस्टिक में था, करता रहा, अपना हार्ड वर्क करता रहा, फिर परफॉर्मेंस करता रहा। मैंने फिर ये हुआ कि मैंने 2012 में कमबैक किया, अच्छा। दोबारा पाकिस्तान टीम में, वनडे और T20 की वाइट बॉल क्रिकेट में वापस आया। तो फिर जब मैं 2012 में आया ना, तो फिर मैं 16 तक कंटिन्यू टीम में रहा। अच्छा सरोज, इनकी जो लोग अनवर अली को जानते हैं, क्योंकि आपको क्रिकेट ऐसा, नॉट ओनली ही इज अ वेरी गुड बॉलर और बैट्समैन, Yeah. ही इज एन एक्सेप्शनल फील्डर एज वेल। जो वाइट बॉल क्रिकेट में वो सही ऑलराउंडर वही होता है। Yes. वो जो फील्डिंग white नहीं ball आप cricket में इग्नोर जो- कर सकते। जो क्रिकेटर फील्डिंग में
बेहतरीन हो ना, ओह यस, वो जो बॉलिंग से 5 रन एक्स्ट्रा दे दे ना, वो फील्डिंग से 10 रन एक्स्ट्रा सेव कर देता है। Yes. कर लेता है। तो वो बहुत बड़ा एसेट काउंट होता है। और एक अच्छा कैच ले लो आप तो मैच को आपका change फेवरेट कैच कौन सा है जो आपने लिया? मेरा फेवरेट कैच जो है, मैंने 2015 की सीरीज में वनडे मैच था ये श्रीलंका का था? अगेंस्ट हाँ। श्रीलंका, और मेरे ख्याल में कैंडी में गेम था, और मैं डीप थर्ड में खड़ा था और राहत अली बॉलिंग कर रहा था और बैट्समैन था तरेमान ने लेफ्ट हैंड। अच्छा, उसने बिल्कुल स्लैश मारा और बॉल बहुत दूर था और मैं आई वाज फ्लाइंग, मैं बिल्कुल यहाँ तक एयरबॉर्न। हाँ, इस हाइट में मैं हवा में था और मैंने पूरा स्ट्रेच किया था और कैच लिया था। और वो कैच वैसे भी अच्छा था, लेकिन उस कैच की अच्छी बात ये कि दूसरे एंड से मैं बॉलिंग भी कर रहा था, 2 ओवर कर चुका था। मतलब आप होते हो समथिंग टाइड, और वो आप फिजिकली ना कि, और थोड़ा आप सोचते हो कि यार अगला ओवर फिर करना है, लेकिन आपको वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी जो आती है ना, हमने बॉल देखा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि आपने श्रीलंका का जिक्र किया, तो आपका श्रीलंका का एक मैच जो है वो बहुत मेमोरेबल है, ये उसकी हाइलाइट्स बहुत चलती हैं, जी जिसमें पाकिस्तान में आई थिंक 46 for 4 थे, पाकिस्तान 40 for 5 40 for 5 थे। 45। उसमें शायद शाहिद अफरीदी ने थोड़ा सा पहले आपसे आप जी, जाने जी, से पहले हाँ, थोड़ा सा शाहिद भाई किक दी ने- थी। जब 40 पे 5 थे शाहिद भाई गए थे, तो शाहिद भाई ने 45 रन किए थे। करेक्ट। उसके बाद आप आए थे, जी जी आपने उस मैच को एंड तक लेके गए, ये और मेरा ख्याल में शायद जब 2 रन चाहिए थे या 3 रन चाहिए थे, यू गॉट आउट नहीं, मैं जब आउट हुआ हूं तो 7 रन चाहिए। 7 रन चाहिए 7 थे। रन चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप वो मैच देखें ना, तो ही चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ दैट Yeah. मैच इन अ फ्यू ओवर्स। ये इन्होंने इतनी बेहतरीन उसमें हिटिंग की थी, मलिंगा को इन्होंने चौकर उसमें अच्छी चीज ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उस मैच में इज्जत दी, सबसे पहले तो वो है, ठीक है। और जब हम लोग आउट हो रहे थे ना, तो मुझे वो होता है ना कोई पॉजिटिव, जो बाहर आप बैठे हो पैड वैड करके, मैंने कहा जब शाहिद भाई ने जिस तरह स्टार्ट लिया, तो मैं भी ना जब पैड करके बैठा हुआ था बाहर ना, मैंने कहा ये मैच हम जीत सकते हैं। जब शाहिद भाई ने 1 2 3 छक्के मारे, तो मेरे साथ नेक्स्ट हेड कोच बैठे हुए थे, विक्की भाई ना, वकार भाई, वो हेड कोच थे टीम के। तो उन्होंने बीच में ना, शाहिद भाई ने 2 छक्के मारे तो मुझे यूं हाथ मारा, कह रहे हैं हाँ अनु क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा विक्की भाई टेंशन ना ले, आज मैं जितवाऊंगा। कह रहे तो कह रहे यूं क्या? मैंने कहा ठीक। तो वो ऐसे ही ना, वो अंदर से वो फीलिंग आती है, तो उस दिन वैसे ही वाइब्स आ रही थी। हाँ, vibes vibes आ आ रही रही थी कि वो फील आ रहा था कि मैं आज अच्छा कर लूंगा। तो वो वैसे ही हुआ, जब मैं शाहिद भाई बोल्ड हो गया, हमें 36 बॉलों पे 6 ओवर में हमें चाहिए थे कोई 75, राइट। ठीक है, और हमारे 6-7 आउट थे, और नेक्स्ट शाहिद भाई आउट हो गए, ठीक है, पहली बॉल पे। तो मैं अंदर गया, मैंने पहले ही सिंगल लिया, उनका ऑफ स्पिनर था, हाँ, वो स्पिन बोलते हो। हाँ जयसूर्या, वो तो वो ऑफ स्पिनर था, 30 कर रहा था। तो खैर मैंने पहले ही मिड ऑफ पे उसको सिंगल लिया, मुझे फीलिंग कुछ अलग आई है, बल्ले में पहले ही सिंगल लिया, मैंने कहा यार अनवर आज कुछ होगा। बॉल और बैट की आवाज तो फीलिंग आई। वो कहते हैं ना, यू feeling आई फील द ना। वुड, कि हाँ, आपको बॉल के पहली ऊपर बॉल बैट से होने वाला। कनेक्शन आ रही थी, वो आ मतलब रही थी। फीलिंग ऐसी थी कि मैंने उस पहली बॉल पे अपना सिंगल लिया, मैंने कहा अनवर ये तो छक्के वाला बॉल था, इस तरह फीलिंग है। ठीक, तो उसके बाद जब मैंने उसका वो ओवर खेला है, तो उसको थोड़ा हमने आराम से खेला, मैंने और इमाद वसीम ने। वो उसमें एक वो भी वो प्लानिंग वाली भी बात थी, मैंने इमाद वसीम को और हमने बात ये की, ये ओवर जरा एक बाउंड्री भी आ जाए ना खेलो कि इससे एक ओवर कराए, ये ओवर हमारे लिए गेम बना सकते हैं, इसका अगला ओवर उसको हम लूट सकते हैं। वही हुआ, उससे दोबारा जब ओवर कराए उन्होंने, तो उसमें मैंने ना उसको 2 छक्के और 2 चौके मार दिए, 20-21 रन, वहां से मोमेंटम शिफ्ट हो गया हमारी तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह के अच्छी बात थी, और अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह पाकिस्तान की ये T20 और वो सीरीज भी हमने वो जीत के वो मैच इक्वल कर ली थी। अच्छा, इतना अरसा आपने खेला पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान का क्रिकेटर ऐसा है जो बहुत ज्यादा यंगस्टर के लिए हेल्पफुल, जो सीनियर प्लेयर्स में, जो ये चाहता हो, जो अंदर से इतना कॉन्फिडेंस हो? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा है, उनके इंटरव्यूज भी देखे हैं, कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो दे आर वेरी सिक्योर इन देयर स्किन, कि अगर कोई नया लड़का ऊपर भी आ रहा है तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरी जगह नहीं जा रही। लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स वो भी होते हैं जो अंदर से अनसिक्योर होते हैं कि अगर नया लड़का अच्छा कर गया तो शायद ये हमारी जगह नहीं, ये हमारे यहाँ पर होता है। आपकी नजर में वो कौन सा क्रिकेटर है जिसने अपनी तरफ से आपको बहुत हेल्प किया हो कि ये मैं अपनी पूरी सपोर्ट देता हूँ, बाकी अल्लाह की मर्जी और आपकी रेहान भाई उसमें ये है कि
मेरे साइड से जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ मेरे साइड से मैंने जो देखा है बहुत करीब से, जिनके साथ मैंने ड्रेसिंग रूम भी शेयर किए, ठीक है, अपने क्रिकेटिंग कैरियर स्टार्ट डोमेस्टिक में भी ये वो, तो उसमें मेरी नज़रों में पूरे पाकिस्तान में ना जो गुजरे हैं अभी तक, वो 3 गुजरे हैं जो प्लेयर्स अच्छा। को, जूनियर को बहुत सपोर्ट करते हैं, और वो मैंने अपनी आंखों से भी देखा, उसमें एक मैं भी हूँ जो उन्होंने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया ऑफ द फील्ड एंड ड्रेसिंग रूम में, फील्ड में भी। वो शाहिद भाई हैं, फिर यूनुस भाई और शोएब अख्तर। अच्छा, यूनुस खान का मैंने भी यूनुस खान का ये मैंने भी तीन सुना। लोग जो है ना, बहुत सपोर्टिव हैं। और शोएब भाई, शोएब अख्तर और यूनुस भाई और शाहिद, ये 3 जो है ना मैंने अपनी आंखों से, और इनके साथ मैंने ड्रेसिंग रूम पाकिस्तान टीम में शेयर किए। इवन मैं तो अब शोएब भाई की बात बताने लगा हूँ, जो मेरा डेब्यू हुआ है कनाडा में, तो शोएब भाई ने रेस्ट किया था उस मैच में, और आई एम लकी कि मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि जब मैंने पहला ओवर किया और मैं फाइन लेग या स्क्वायर लेग पे खड़ा था डीप, तो शोएब भाई खुद आके ना पानी लेके आए हुए थे, कह रहे शाबा बच्चा टेंशन नहीं लेना, एंजॉय कर। वाह, क्या एज ए यंगस्टर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाता और है। वो हमारे लेजेंड और स्पीड स्टार दुनिया का। शोएब अख्तर जैसा इंसान अगर आपको आगे कंधे पे हाथ रख के कह देना कि यू डिड गुड, वो फिर तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ चले जाता है। मेरे क्रिकेटिंग कैरियर में ना ये 3 लोग जो है ना, ये इन्होंने बहुत, That's और amazing. मैं नहीं, इसमें और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, इनको इन लोगों ने इनका support सपोर्ट है, सपोर्ट करते हैं अभी भी ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ड्रेसिंग, हाँ हाँ। प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं गो अहेड, सॉरी। ड्रेसिंग रूम में बहुत किस्से होते होंगे, कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो जो किसी भी सेंस में आपका मेमोरेबल बन गया? ऐसा कुछ याद नहीं है, लेकिन ड्रेसिंग रूम में हमारा हल्ला गुल्ला, हंसी मजाक, उसी में कोई ऐसी चीज हाँ। जिसमें जो आपको याद रह गई हो कि कोई ऐसा किस्सा आपस में हुआ हो? मुझे ध्यान में कुछ ऐसा जहन में आ नहीं रहे, बिल्कुल गए होंगे जहन से, आप फोकस होता था हाँ, गेम पे, तो गेम पे आपको होता याद है नहीं ये, तो अभी वो याद नहीं आ रहा, लेकिन वैसे हाँ। ड्रेसिंग रूम में ऐसे ही माहौल होता है। अच्छा, हाँ, यहाँ से जुगत लग रही है, जुगत, वहाँ से लग अच्छा, रही है, very ये nice. वो। हाँ, तो इस तरह चलता रहता है ड्रेसिंग रूम। जब आपने इंटरनेशनल टूर शुरू किए, यस, अब पाकिस्तान में ऑब्वियसली हम सब उसी बैकग्राउंड से आए हैं कि आपका एक्सपोजर, स्पेशली इंटरनेशनल एक्सपोजर बिल्कुल नहीं होता। जब आपने पहली दफा मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क गए, ऑब्वियसली आप अंडर 19 में थे, तो ऑब्वियसली यू वर वेरी यंग, तो कैसा फील हुआ बाहर जाने के बाद? पहली दफा ना माँ बाप साथ में है, बिल्कुल दुनिया नहीं, सामने वो खुली पड़ी है। मुश्किल होता है हमारे लिए कि हम इस तरह कोई कंट्री में जाते हैं और जिसमें आपकी जो ऑन नेशनल लैंग्वेज है वो भी नहीं बोली जाती, और हम इंटरनेशनल लैंग्वेज हम स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, हाँ। एज ए यंगस्टर भी, और अभी थोड़े बेहतर है थोड़े बहुत, लेकिन उस टाइम पे तो बिल्कुल जीरो थे, यस नो वाले थे। हाँ। तो वहाँ पे अब ये है कि जिस तरह यानी वो हमने बहुत स्ट्रगल की है जाके, मुश्किल था हमारे लिए, स्पेशली ये कि हम जब होटल में स्टे करते थे ना, अब आपने कुछ मंगाने तो आपने उनकी लैंग्वेज ही बोलनी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलनी है। सही बात। लाइक श्रीलंका हो गया, हम श्रीलंका गए थे वर्ल्ड कप खेलने, हाँ। तो वहाँ पे तो अब श्रीलंकन लैंग्वेज तो आती नहीं थी, तो इंग्लिश में बात कर, और उनकी अब इंग्लिश हमें समझ नहीं आ रही कि वो क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल। एक पानी की बोतल भी मंगाते तो मसला पड़ जाता है। देखिए बात वही है ना कि आपकी, अब जैसे अभी आपने देखा होगा सरफराज का बहुत ट्रोलिंग की, यस, सॉरी सरफराज रिजवान की बहुत ट्रोलिंग की थी। या एक बात बिल्कुल ठीक है जो रिजवान ने कही कि मुझे प्रोफेसर बना के तो नहीं बिठाया गया कि मैं इंग्लिश ही बोलूंगा, मेरी इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, मुझे आप ऐसा क्रिकेटर क्यों नहीं जज करते कि जो मेरा काम है, जो काम है उससे जज करें कि मेरा जो काम है आप उससे जज करें। या मेरा ख्याल में अच्छा हमें जनाब, बार-बार क्यों आ रहे हैं? हाँ हमें break सिर्फ के क्यों लिए। आ रहे हैं, हम लोग आप दिल चाह रहा है बस आप अनवर से बातें करते रहें। आपकी जो स्टोरीज हैं और जो आपका, यू आर सच अ जेन्युइन पर्सन, सीरियसली, Thank you. मतलब इससे यंगस्टर्स को अंदाजा होना चाहिए कि ये जो आप देखते हैं कि वो बड़ा मशहूर, उसने ये विकेट ली, उसने ये किया, लेकिन स्ट्रगल कितनी होती है। Yes. आपने जो अपनी कहानी सुनाई है स्ट्रगल की, Yes. दैट्स सो इंस्पायरिंग Thank फॉर एवरीवन। आई मीन आई फील लाइक inspired by it too, right? Anybody should be inspired by it, और youngsters especially, हमारे तो खैर, लेकिन जो youngsters हैं उनको inspire होना चाहिए कि मेहनत होती है, जो आप end देखते हैं वो खाली आप end देख रहे होते हैं तो मशहूर हो गया, लेकिन उसने कितनी मेहनत की है। नहीं, इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है लोगों को तो नहीं पता होता कि क्या कर रहा है। या हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं Yeah. और उसके बाद वापस आके दोबारा बातें शुरू करते हैं आपसे। जरूर।
वेलकम बैक नाजरीन, टीम फंगामा के साथ। और आपको तो पता है कि अभी हम स्टूडियो में एक स्टार के साथ बैठे हैं, अनवर अली हमारे साथ हैं और हम क्रिकेट की ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं। एक्चुअली क्रिकेट के अलावा भी ज़िंदगी की बातें भी कर रहे हैं, जिन्होंने आपने जो तो आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, क्या मरहले आपके एक्चुअली इनकी जिंदगी struggles- ही क्रिकेट क्रिकेट तो ही हम जब ज़िंदगी है। क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो हम इनकी जिंदगी की ही बात वो कर रहे हैं। ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, राइट? जिंदगी में क्रिकेट ही खेली है, बस यही हुआ है। अच्छा, आप ये बताएं, उस पे एक मुझे ख्याल आया कि इस पूरे सफ़र में आपकी शादी कहाँ हुई है शादी और उसका असर क्या हुआ क्रिकेट पे? नहीं, असर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा असर हुआ है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। और शादी मेरी हुई है 2015 में। अच्छा। और ये था कि अपनी मर्ज़ी से की है, पसंद की हुई है। मतलब मेरी मर्ज़ी की थी, ऐसी इस तरह है पसंद की कि मैंने घर वालों को बोला तो फिर वो अरेंज भी हो गई। मतलब ऐसा नहीं था कि पहले से वो एक होता है ना कि लव मैरिज बिल्कुल। और ये वो। लेकिन मैंने घर वालों को बोला कि इस घर में जो है ना, ये रिश्ता लेके जाओ, मुझे ये घर पसंद है और ये है लड़की, ये नाम क्या है, तो इस तरह। तो घर वाले गए तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आई वाज लकी कि आज वो मेरी लाइफ पार्टनर है। क्या ज़बरदस्त, अपनी पसंद की। अनवर, जिंदगी में आदमी जब एक गोल सेट करता है और उसको अचीव करने की कोशिश करता है तो आपकी ज़िंदगी में हाई लोज बहुत आते हैं। आपने वो सफ़र भी शुरू किया और उस मुकाम पर भी पहुँचे। ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया क्रिकेट खेलते हुए जहाँ आपने कहा कि यार इनफ इज़ इनफ, मैं वो गोल नहीं अचीव कर पा रहा जो मुझे चाहिए था, एंड आई शुड क्विट। कभी होता ना आदमी डिसहार्ट हो जाता है तो बिल्कुल आदमी छोड़ने की कोशिश करता है कि यार बस मुझसे नहीं हो पा रहा ये। कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई लम्हा आया? रैन भाई, मैं इसमें ये था कि मुझे कभी भी ना इस तरह नहीं हुआ कि अपनी फील्ड की वजह से, क्रिकेट की वजह से कि मैं छोड़ दूँ। लेकिन एक लम्हा आया था 2015 में कि जब मुझे नी इंजरी हुई थी। जब मुझे नी इंजरी हुई, क्योंकि एक एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन के साथ जब इंजरी होती है ना, तो उसका जो वो टाइम पीरियड है ना, वो वही जानता है, दूसरा बंदा नहीं जानता। ठीक है, तो वो जब मुझे नी इंजरी हुई, और ये वो मेरे लिए वो ऐसा टाइम था कि मेरी वर्ल्ड कप 50 ओवर पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्शन के लिए कॉल भी हो गई और मुझे इंजरी है, आप रिप्लेसमेंट। ये उस वर्ल्ड कप की बात करें जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और जो मिसबा भाई कैप्टन, राइट। ठीक है। मैं एक्चुअल स्क्वाड जो अनाउंस हुआ सिलेक्शन भी हो चुकी नहीं, मैं उसमें नहीं था। उसमें? अच्छा, मैं उसमें नहीं था, Practice लेकिन squad में। मैं 30 जो प्लेयर्स थे उनमें था, सिलेक्शन उनमें था मैं 30 प्लेयर्स में, ठीक है। लेकिन जब टीम सेलेक्ट हुई तो उसमें जुनैद खान था। जुनैद खान इंजर्ड हो गया कैंप में, तो सडनली सेलेक्टर मुझे कॉल करते हैं, मोइन भाई सेलेक्टर थे, तो मुझे कह रहे हैं कि आप नेक्स्ट फ्लाइट से लाहौर जाएं और आपका टीम में नाम आ गया, वर्ल्ड कप में जुनैद खान इंजर्ड हो गया। तो मैंने कहा मोइन भाई मैं तो नहीं जा सकता। कह रहे क्यों? तो मैंने कहा मुझे खुद की नी इंजरी है, मैंने अपनी MRI कराई है पर्सनली, तो उसमें ये चीज़ है, ये तो मैं नहीं जा सकता। तो मैं उस टाइम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी था, तो वो लाइफ का बहुत हाँ, तो उसके बाद ऐसा था कि उन्होंने मुझे रिहैब के लिए भेज दिया, NCA बुला लिया लाहौर। तो मैंने किया था 6 महीने का रिहैब, 6 months आई वॉज इन द NCA, 1 room, दैट्स इट, और सुबह शाम रिहैब, एक्सरसाइजेस ये। और बीच में इन 6 महीने के पीरियड में ऐसा हुआ है कि हर महीने के बाद, हर 4 वीक के बाद, 2 महीने के बाद मेरे दिमाग में आया अनवर क्रिकेट छोड़ दो क्रिकेट। यार क्या, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, मैं सुबह शाम मेहनत कर रहा हूँ, फिर यार वो पेन आ रहा है, वो पिंच कर रहा है, क्या है यार, कोई और धंधा शुरू कर लो, छोड़ दो क्रिकेट। ये 2015 में ऐसा टाइम आया था जब नी इंजरी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हार्ड वर्क किया, रिहैब से 6 महीने दिल लगा के किया है, सुबह शाम। मुझे याद है कि मैं दिसंबर और जनवरी, लाहौर की ठंड, और मुझे याद है कि हमारे NCA का पूल जिसमें गर्म पानी भी नहीं आ रहा, ठंडा यख पानी, और उसमें मेरा 45 मिनट 60 मिनट का 1 घंटे का सेशन होता था डेली मॉर्निंग में। मैं पानी के अंदर होता था, स्विमिंग पूल में, और फिर बाकी हार्ड वर्क अलग उसके लिए रिहैब। So you came back from that? Yeah, अल्हम्दुलिल्लाह। So you never had the injury again? आपकी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद नी इंजरी दोबारा नहीं हुई। तो बाकी इंजरीज हुई हैं लेकिन नी इंजरी नहीं हुई, दोबारा नहीं हुई, वो जो रिहैब किया अल्हम्दुलिल्लाह। अनवर, आपने इतना खेला, इतना टाइम गुजारा, कोई ऐसा मोमेंट आया होगा जिसको आप सोच के हंसते होंगे, जहन में आता होगा,
तो वो आपको बार बार रिकॉल जब होता होगा तो आपको उसको सोच के हमेशा हंसी आती होगी। कोई ऐसा कोई मोमेंट आया आपकी लाइफ में? वो ऐसा था रियान भाई कि हमारे जब अर्ली डेज अंडर 19 एक पहला टूर था हमारी लाइफ का, बिल्कुल शुरू का। पहला टूर, और अंडर 19 के लिए सिलेक्शन हो गई। एफ्रो एशिया कप था इंडिया में 2004-5 में, वर्ल्ड कप 2006 से पहले। तो सरफराज भी स्क्वाड में था, पहली बार सरफराज भी कैप्टन बन गया हमारा। तो सरफराज हम वहाँ पहुँच गए, हमारा पहला मैच था अगेंस्ट श्रीलंका, ठीक है। वो मेरे ख्याल में कहाँ मैच था मुझे भी याद नहीं है कि कौन से पार्ट में था, विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम के स्टेडियम, साउथ इंडिया। यस, वहाँ मैच था श्रीलंका से। तो उनका कैप्टन था श्रीलंका का अंजुलो मैथ्यूज, वो कैप्टन था, हमारा सरफराज था। और इंडियन मैच रेफरी था ये जावगल सरीनाथ, फास्ट बॉलर, वो मैच रेफरी। ये दोनों टॉस करने चले गए, सरफराज और ये मैथ्यूज। तो वहाँ टॉस हो गया, वो कहीं टॉस जीत गया मैथ्यूज, ठीक है। अब उसने बोला है कि वी विल बोल फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, उसने कहा हाँ, कि बोल उसने first। बोल, अब सरफराज हमारी तरह माशाल्लाह इंग्लिश, ठीक है, कुछ भी नहीं भाई। अब आए वापस, सरफराज से हमने पूछा, क्या हुआ? कोच ने पूछा कि क्या है भाई, तो सरफराज ने कहा बॉलिंग है। तो 22 लड़के ग्राउंड में थे जी, ठीक है। कोच ने भी पूछा, अब भाई लिटरली टाइम हो गया, 5 मिनट रह गए, अंदर जाना है, Oh my मैच God। स्टार्ट होना। दोनों टीमों के फील्डिंग रेडी है, कि मतलब फील्डिंग करने जाना। दोनों समझ रहे हैं अभी हाँ, फील्डिंग है। हमारा कोच आया, नहीं वो तो सही समझ रहे वो सही समझ रहे हैं, ये गलत समझ रहे हैं। हाँ, दो हम लोग हंस हंस के पागल हो गए। अब मैं बता नहीं सकता वो वर्ड्स कि हमारे कोच ने सरफराज को क्या क्या बोला। बोला, हम समझ सकते हैं, वो सेंसर है। हाँ, कि भाई जान ये बैटिंग कौन करेगा, हैं? सही। वो भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तो बोल, तो फिर कह रहे हैं भाई जाए पूछ के आओ क्या है सैफी। तो भाई वो भी आया मैथ्यूज, कह रहे हैं भाईजान मैंने टॉस जीता है, मैंने बोला विल बोल फर्स्ट, आप बैटिंग कीजिए। अच्छा, तो मैच रेफरी भी आया, उसने कहा भाई उसने टॉस जीते, उसने यही कहा है, उसने यही कहा। तू क्या करने जा रहे हैं, फील्डिंग करने। हम लोग हंस हंस के उस सीरीज में इसने अगेंस्ट बांग्लादेश भी यही सीन किया है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच हमने किए 290 या 280, तो उनके ओपनर्स आए तमीम इकबाल एंड शकीब उल हसन। अच्छा, उसने हमें कोई पेंटी लगाई है पहले 5-10 ओवर में, ठीक है। वो छक्का पे छक्का, छक्के पे छक्का, इतने रन, ये पीछे खड़ा। अब जो एम्पायर था, एक श्रीलंकन था मेरे ख्याल में, और एक था काला अफ्रीकन साइड का, क्योंकि एफ्रो एशिया कप था, दो साउथ अफ्रीका की भी टीमें थी, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। तो वहाँ उसने छक्का मारा एक, तो एम्पायर ने नो बॉल दे दिया। सरफराज हटी हुई है, तो सरफराज कह रहे हैं भाईजान किस चीज की नो बॉल, और हम वहीं गिर गए। काले एम्पायर को कह रहे भाईजान किस चीज की वो बात। वो एक्सप्रेशन से उसको समझ आया होगा। सरफराज तो हुए थे एक्साइटमेंट में ना, कुछ हाँ, भी of course, yeah. लेकिन ये है कि ये फनी, और ये मैं किसी टाइम भी हम बैठते हैं ना, तो सरफराज हम तो ये शुगल लगा रहता है हमारा अच्छा, कि सैफी वो याद है तुम्हें, तुमने इस तरह कह रहे हैं यार, छोड़ो यार। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो आपसे हटके, बट लेकिन आप एज अ क्रिकेटर उसका मैं जो आपसे जवाब सुनना चाह रहा जी। हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है। जैसे बाबर आजम है आजकल, ये वो एक बैड पैच से गुजर रहे हैं, जी, ही इज गोइंग थ्रू ऑल दैट। अच्छा, उसमें एज अ प्लेयर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने सीनियर से और अपने जर्नलिस्ट से और अपनी उससे, क्योंकि इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ये लेकिन ही इज गोइंग थ्रू ऑल दैट राइट नाउ। तो आप एज अ क्रिकेटर क्या सोचते हैं कि अगर जब आपके ऊपर ये बैड पैच आता है तो आप कहां से सपोर्ट लेते हैं? उसमें ये रियान भाई कि हम लोग ना इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इस पे हम अपना ध्यान नहीं देते हैं। बट यू आर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपको ये हाँ, बातें लेकिन कानों वो- में तो पड़ती हाँ, होंगी, लेकिन- घर बाहर नहीं, कहीं पर भी। लेकिन बिल्कुल हमारे गानों से भी गुजरती है, हमारे नज़रों से भी गुजरती है, राइट। ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अच्छा प्लेयर और अच्छा बंदा वो है कि जल्दी उस चीज़ से निकलना, कि आप उस तरफ ध्यान ही ना दो, ठीक है। बाबर आजम ने जो पास में कुछ किया है, तो यही लोग तो बात कर रहे थे कि वर्ल्ड नंबर 1, और वो अभी भी है, बिल्कुल, वो अभी भी है पाकिस्तान में, उससे अच्छा प्लेयर है ही नहीं। नहीं बाबर आजम की खाली मैंने मिसाल ली थी एक क्योंकि बात वो कह रहा प्रेजेंट हूं, टाइम और है। भी ये जर्नली कोई भी क्रिकेटर हो, तो मेरा पर्सनली मेरी ओपिनियन ये है कि
आई डोंट केयर कि यार पीपल क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। लोगों की आप हाँ, सुना सुने नहीं सुने। मेरा काम क्या है, मेरी जॉब क्या है, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे क्या आता है, मैं किस उस चीज पे में focus। मैं किस में बेस्ट कर सकता हूँ, मैं उसमें रहना चाहिए। हाँ। ये मेरा ओपिनियन है और मैं अपनी क्रिकेट को भी इसी तरह ही लेके चलता हूँ और अभी तक चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जनाब, बातें तो चलती रहेंगी और दिल नहीं चाह रहा कि हम ख़त्म करें शो, लेकिन अब टाइम की भी हमारे पास वो है, थोड़ी हद है, तो हम ले चाह रहे हैं अब आप दोबारा आइएगा हमारे पास, हम दोबारा आपसे बातें करेंगे। ज़रूर, लेकिन आज के शो अब नाजरीन हम लोग अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। और अनवली थैंक यू सो मच, थैंक यू आपके साथ Thank you, बहुत thank you, एक शहबाज भाई, एक बहुत रेहान अच्छा इंटरव्यू आपने बहुत 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 अपने ऑडियंस को, एक तो जिस तरह से आपने हाँ। बताया अपने बारे में, नहीं, thank you. जेन्युइनली आपने यू स्पोक फ्रॉम योर हार्ट, Yeah. और आपने बहुत अच्छा बोला। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपके साथ मौका मिला तो जरूर बैठेंगे, जरूर इंशाल्लाह। गपशप लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी तरफ आने का। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।